हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्रेन, मस्तिष्क क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो विचार, स्मृति, भावना, स्पर्श, कौशल, दृष्टि, श्वास, तापमान, भूख और हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अर्थात दोस्तों हमारे शरीर में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं, जिन अंगों के द्वारा होती हैं, उन सब का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मस्तिष्क किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मस्तिष्क में मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला है आपका न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं, और दूसरा है आपका ग्लियल सेल्स यानी न्यूरोग्लियल्स यानी इसे ग्लियल कोशिकाएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है। इन दो कोशिकाओं से मिलकर के हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के भार के बारे में बात की जाए तो जो मेल यानी पुरुष का मस्तिष्क का भार होता है वह 1450 ग्राम होता है, और फीमेल जो महिला के मस्तिष्क का भार होता है वह 1350 ग्राम होता है दोस्तों। ठीक है। कहीं कहीं आपको जो मेल का जो मस्तिष्क का भार है वह 1400 ग्राम देखने को भी मिल सकता है दोस्तों। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा, पुरुष की अपेक्षा जो महिलाओं का जो मस्तिष्क का भार होता है सदैव कम होता है दोस्तों। ठीक है। अगर बच्चे के मस्तिष्क की भार यानी नवजात शिशु के मस्तिष्क की भार की बात की जाए तो वह 300 से लेकर के 400 ग्राम के बीच होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, सेकेंड है आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है आपका हिंड ब्रेन यानी पृष्ठ मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों। तो इन हिस्सों में और कितने कितने पार्ट्स आते हैं, इनको किस तरह से डिवाइड किया है, इसे हम आगे इस चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है। जैसे पहला है दोस्तों प्रोसेनफेलोन और अग्र मस्तिष्क, और दूसरा है आपका मेसेन एसोफेलोन यानी मध्य मस्तिष्क, तीसरा है आपका रोम एसोफेलोन। दोस्तों ये जो रोम एसोफेलोन, मेसोफेलोन और पोस्ट एसोफेलोन है, यह इनका यानी अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नेम है। अन्यथा आप जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आइए देखते हैं अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग है। अग्र मस्तिष्क यानी पहला सेरेब्रम और दूसरा है डायनासिफेलोन होता है। डायनासिफेलोन में 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस होता है। तो चलिए दोस्तों मध्य मस्तिष्क में देखते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में भी 2 भाग होते हैं, जिसमें है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है आपका सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। तो पश्चिम मस्तिष्क में भी 2 भाग होते हैं, पहला है आपका सेरिबेलम और दूसरा है आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे हम चित्र के माध्यम से अच्छे से इनके कार्य एवं संरचना के बारे में समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में, जो मस्तिष्क का अगला भाग यानी फोर ब्रेन है, उसमें आपका सेरेब्रम जिसे प्रमस्तिष्क बोला जाता है और थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो देखते हैं सेरेब्रम में क्या होता है दोस्तों। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम में ही होता है दोस्तों। ठीक है। यानी सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की या अध्ययन करने की क्षमता सेरेब्रम में होती है। किसी से बात सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय जैसे एक्टिविटी का नियंत्रण जो है सेरेब्रम द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है। और थैलेमस की बात की जाए तो यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें दर्द या गर्म या ठंडा यानी कि जो शरीर पे बाहरी उद्दीपनों को पहचानने का कार्य करता है। यानी शरीर के बाहर दर्द या ठंडा या गर्म महसूस होगा तो इस जो ये सारी क्रियाएं या थैलेमस के द्वारा नियंत्रण होती है दोस्तों। ठीक है।
और हाइपोथैलेमस क्या होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है दोस्तों। ठीक है, यह भूख, प्यास, ताप, क्रोध, प्यार तथा घृणा का केंद्र होता है दोस्तों। ठीक है, यानी इसके अंदर भूख, प्यास, प्यार एवं खुशी, ये सारी जितनी क्रियाएं होती हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है एवं देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है, यानी यह मस्तिष्क का वह भाग है जो सुनने एवं देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है। और दूसरा इसमें आता है सेरेब्रल पेंडिकल दोस्तों। ठीक है, यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जो सेरेब्रल पेंडिकल होता है यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि हमने मध्य मस्तिष्क के बारे में जाना, अब अगली बारी है पश्चिम मस्तिष्क की। तो इसमें पहला है सेरिबेलम, ठीक है, और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आइए इनकी संरचना देख लेते हैं। तो जैसे कि पिछले हिस्से में आप देख रहे हैं सेरिबेलम, और दूसरा है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और तीसरा है आपका मेरुरज्जु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इनकी कार्य प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो सेरिबेलम जो होता है, मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है दोस्तों, यानी बैलेंस बनाए रखना है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा सर्कस में कला दिखाने वाले कलाकार अपने आप को कितना संतुलित यानी बैलेंस्ड करके कला दिखाते हैं, यह सब सेरिबेलम के नियंत्रण में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है हार्ट बीट नियंत्रण करना, यानी कि हृदय गति को नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रण करना एवं श्वसन क्रिया का नियंत्रण करना होता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका आगे है स्पाइनल कॉर्ड। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला रहता है, यानी मेरुदंड तक फैला रहता है, और इसका मुख्य काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। जैसे आँखों में कीड़ा गिरने पर आँखों का स्वतः यानी खुद बंद हो जाना, और रास्ते में चलते हुए वक्त अगर पैरों में कांटा चुभने पर स्वतः पैर का उठ जाना। रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ये सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये सब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होती हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों जो मानव मस्तिष्क है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक तरफ होता है बायां मस्तिष्क और दूसरी तरफ होता है दायां मस्तिष्क। बायां मस्तिष्क लेफ्ट हेमिस्फीयर जो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी शरीर के दाहिने तरफ को कंट्रोल करता है, और जो दायां मस्तिष्क यानी राइट हेमिस्फीयर होता है वह शरीर के बाएं तरफ के हिस्से को कंट्रोल करता है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ कंट्रोल करता है दोस्तों। ठीक है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है राइट साइड ऑफ कंट्रोल बॉडी का होता है, उसमें नंबर स्किल्स, मैथ, साइंटिफिक स्किल, राइटेड लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल, लॉजिक, रीजनिंग इत्यादि कार्य किए जाते हैं, इसके द्वारा क्रियान्वित होते हैं। दायां मस्तिष्क राइट हेमिस्फीयर जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, वह 3D शेप्स, म्यूजिक या आर्ट अवेयरनेस, इंट्यूशन, क्रिएटिव, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिव, सिंथेसाइजिंग, इमोशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी क्रियाएं दाएं मस्तिष्क द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपके लिए एक चित्र दिया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए हाथी के कितने पैर हैं, और अपने मानसिक योग्यता यानी माइंड एबिलिटी को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हाथी के कितने पैर हैं।